हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अवनीश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आहट सभ्यता के बारे में। दोस्तों, आहट सभ्यता के बारे में पढ़ने के लिए सब वही चीज़ें जो अब तक अपन ने यूज करते आए हैं, कब, क्या, कैसे, किसने, कहाँ प्राप्त साक्ष्य आदि का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आहट सभ्यता के बारे में पढ़ें तो इसकी स्थिति का मतलब है कि यह कहाँ पर स्थित है। आहट सभ्यता उदयपुर में स्थित है। नदी कौन सी है? बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। नदी है आहड़, यह बेड़च नदी है और यह किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी थी, जिस कारण इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो ये है, इसकी प्रकृति कैसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसका उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में, रतन चंद्र अग्रवाल 1956 और HD साकलिया जो थे उनके द्वारा 1961 में किया गया। इसके उपनाम क्या क्या थे? ताम्रनगरी, आघातपुर, दुर्ग, धूलकोट। धूल के टीले पर स्थित होने के कारण इसे धूलकोट के नाम से जाना गया। इसके बाद अपन बात करें कि इसमें विशेष क्या था। यह सर्वाधिक प्राचीन मानवीय सभ्यता है, यानी कि जो आहट सभ्यता है ये क्या है? सर्वाधिक प्राचीन है, मानवीय सभ्यता है। ये कितने वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस सभ्यता का समृद्ध काल 1900 से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह बनास नदी पर स्थित थी। अब इसके कई विग्रह हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है एक तो आहट उदयपुर, ये कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। फिर है गिलुंट राजसमंद, शहरी सभ्यता। बालाथर उदयपुर 72 स्वरूप में मिली है। बागोर भीलवाड़ा पतनोन्मुख अवस्था में है और ओजियाना भीलवाड़ा पतन, यानी कि जो ओजियाना सभ्यता थी बनास नदी के किनारे, बनास संस्कृति के नाम से जो जानी जाती है, उसका पतन हो चुका है। अब यहाँ से अपन को क्या क्या मिले हैं? देखो, यहाँ के लोग मृतकों को कपड़ों व आभूषणों के साथ गाड़ते थे, यानी कि जो यहाँ के लोग थे वो मृतक जो होते थे उनको कपड़ों व आभूषणों के साथ गाड़ते थे। एक पाषाण खड्ड पर नारी के दोनों पैर उकेरे हुए हैं। ठीक, यहाँ बस्तियों के कई स्तर मिले हैं, 8 स्तर। ग्रामीण संस्कृति, संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं। 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं। 2 ताम्र कुल्हाड़ियाँ मिली है। यहाँ के निवासी गेहूँ, ज्वार एवं चावल खाद्यान्नों का प्रयोग करते थे। ये लोग लाल, भूरे और काले मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। अनाज रखने के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे एवं कोट कहा जाता था। उल्टी तिपाई पद्धति से बनाए जाते थे, अलंकृत होते थे। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, यानी कि जो आहट सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। यहाँ तांबे की 6 मुद्राएं एवं 3 मोहरें मिली हैं। यानी कहाँ से मिली है? तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें आहट से। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है, जो तीर एवं तरकस से युक्त है। इस पर यूनानी भाषा में लेख हैं। यहाँ का जो मानव था वह कच्ची मिट्टी के डलवा छत के मकान बनाकर रहता था। मुलायम काले पत्थर। यहाँ के लोग मृतकों को कपड़े एवं आभूषणों के साथ गाड़ते थे।
यहाँ से क्या मिले हैं? टेराकोटा वर्षभ आकृति मिली है, जिन्हें बनासियल वुल कहा गया। ये थी अपने आहट सभ्यता। अब अपन देख रहे हैं गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता जो थी ये कहाँ से मिली? राजसमंद से मिली है। इसकी स्थिति कहाँ पर है? राजसमंद में। नदी बनास, प्रकृति ताम्रयुगीन। उत्खनन किसने किया? प्रोफेसर बीबी लाल ने किया था 1957-58 में। विशेषतः मर्ण मूर्तियों में सींगदार बेल प्राप्त हुए हैं, नृत्यरत मुद्रा प्राप्त हुई है, चिकटेदार हरिण मिले हैं, स्लेटी रंग की तस्तरियाँ एवं कटोरे प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अपन देखते हैं बालाथल सभ्यता। 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। स्थिति उदयपुर में है। नदी आयड़ नदी, प्रकृति ताम्रयुगीन है। जो बालाथल सभ्यता थी उसका उत्खनन V.N. मिश्र 1993 यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1993 में करवाया था। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट करते थे। ये लोग कपड़े बुनना एवं मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे। यहाँ से तांबे की मुद्राएं एवं आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन मिला है तथा 11 कमरों वाला विशाल भवन प्राप्त हुआ है। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण कहाँ से मिला? बालाथल से। योगी मुद्रा में सावधान प्राप्त हुआ है। अब आती है बात बागोर सभ्यता। 3000 से 500 ईसा पूर्व। स्थिति भीलवाड़ा में है। कोठारी नदी के किनारे है। प्रकृति ताम्रयुगीन है। उत्खनन वीरेंद्र नाथ मिश्र 1967-68 व डॉक्टर एल.एन. लेशनिक। विशेषता कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि कृषि व पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? बागोर सभ्यता से। यहाँ तांबे के 5 उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकान पत्थरों से बनाए हैं। बर्तन में लोटे, थाली, कटोरे और बोतल प्राप्त हुए हैं। एक कंकाल पर ईंटों की दीवार जो समाधि का द्योतक है। महासत्यों का स्थल। महासत्यों का स्थल कौन सा है? बागोर सभ्यता। हथौड़े, गोफन की गोलियां, छेद वाले पत्थर, चपटी एवं गोल सिलाई प्राप्त हुई है। इसके अलावा सर्वप्रथम लोहे के ज्ञान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब आती है बात अपने लोहयुगीन सभ्यता, यानी कि लोहे से संबंधित जो सभ्यताएं थी वो कौन सी थी? तो इसमें सभ्यता आती है बेराठ सभ्यता। जो बेराठ सभ्यता है इसकी स्थिति है विराटनगर, जयपुर। यानी कि जो बेराठ सभ्यता है वह कहाँ स्थित है? विराटनगर। पहले जयपुर में था, वर्तमान में कोटपुरली भैरोड में है। नदी बाणगंगा नदी है। उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी के द्वारा 1937 में। उसके पश्चात 1962-63 में इसका उत्खनन हुआ। किसके द्वारा? नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराठ का ध्वंस किया और बौद्ध उपासकों का वध किया। ठीक है। अब इसमें विशेष क्या है? बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी पर सिंधु घाटी, मौर्य काल एवं महाकाव्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? शंख लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से मिले? बेराठ से। बेराठ के चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद यहाँ के भवनों, मठों, स्तूपों एवं मंदिर निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले? यहाँ से अपन को 4 प्रकार के अवशेष मिले। एक महाभारत कालीन, एक यूनानी कालीन, एक मौर्य कालीन और एक चीनी साहित्य। अब जो महाभारत कालीन थे, भीम डूंगरी पहिए पर स्वास्तिक, गायों के खुरों के निशान, भीमताल आदि प्राप्त हुए। यूनानी में यहाँ के उत्खनन में चांदी की 8
पंचमार्क एवं इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है, जो बेराट पर यूनानी अधिकार प्रमाणित करती है। मुद्राएं हाथ से बने सूती कपड़े में मिली थी। ठीक है, अब आती है बात मौर्य काल। सर्वप्रथम खोज का कार्य 1837 कैप्टन भट्ट द्वारा। खोज का कार्य किसने किया? 1837 को कैप्टन भट्ट के द्वारा। इन्होंने क्या किया? अशोक का प्रथम बाबरू अभिलेख की खोज की, यानी अशोक के जो प्रथम अभिलेख था बाबरू अभिलेख, उसकी खोज किसने की? कैप्टन भट्ट ने, और इसे कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। इसका अनुवाद किसने किया? कैप्टन किटोई ने इसका अनुवाद किया। बौद्ध धर्म और संघ में अशोक की अगाध निष्ठा बताई गई। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। अस्थि मंजूषा स्वर्ण में भगवान बुद्ध की अस्थियां। चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ की यात्रा की। उन्होंने यहाँ के बैल एवं भेड़ों को प्रसिद्ध बताया। बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई? 8 बताई। अब जो राजस्थान का प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति है, इसमें धर्म और इतिहास दोनों का समावेश मिलता है। धर्म में कैसे? ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म। इस समय कौन सा इतिहास था? वैदिक काल, महाकाव्य काल। ब्राह्मण, जैन और बौद्ध कौन सा इतिहास? जनपद काल। जैन और बौद्धों के समय मौर्य काल। ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण वंश, शुंग, कर्ण, सातवाहन। ब्राह्मण, जैन, बौद्ध। विदेशी काल, यवन, शक, कुषाण। ब्राह्मण धर्म, स्वर्ण काल, गुप्त काल। प्रथम क्लासिकल युग, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल। अब जो वैदिक काल था, इसमें क्या था? वेद महत्वपूर्ण भाग होते थे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। यह ज्ञान ऋषियों मुनियों को आत्म अनुभूति से, यह जो ज्ञान होता था, ये ऋषि मुनियों को आत्म अनुभूति से प्राप्त हुआ, जिसे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे बढ़ाया गया। ज्ञान मंत्र के रूप में प्राप्त होते थे। संस्कृत भाषा में मंत्रों का संकलन संहिता कहलाता है। ऋक् संहिता ऋग्वेद देवता का आह्वान। ऋक् संहिता ऋग्वेद देवता का आह्वान। साम संहिता सामवेद देवता को संगीत से प्रसन्न करना। यजुर्वेद यजु संहिता यज्ञ पर बल। अथर्व संहिता अथर्ववेद जादू टोना वास्तुकला। अब आती है बात गोसुंडा। आर्यों हिंदू का आधार वेद है, अतः इसे वैदिक या आर्य सभ्यता भी कहा गया। अब गोसुंडी शिलालेख की अपन बात करें, ये कहाँ से मिला? चित्तौड़ से मिला है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। वेदों एवं वैष्णव के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जो गोसुंडी शिलालेख है, इससे हमें वेदों एवं वैष्णव के बारे में जानकारी मिलती है। वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी बनाने इन गज वंश के सर्वता द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का बार बार उल्लेख किया गया है। सरस्वती सिंधु नदी की जो सहायक नदी थी का प्रसार कहाँ था? राजस्थान में था। इस क्षेत्र को ब्रह्मवत कहा गया है। सरस्वती और बृहस्पति नदी घाटियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। अब जो ओरेल स्टेन थे के प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान स्वरूप मानने में लोकप्रियता मिली है। घग्गर नदी सरस्वती के किनारे जो ऋग्वेद अपना पहला ऋग्वेद है, 7वें मंडल की रचना हुई। कुल 10 मंडल थे, जिसमें से 7वें मंडल की रचना कहाँ हुई? घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ गंगानगर में। जो वैदिक सभ्यता थी, इस काल का प्रतिनिधित्व करने वाली लौह सभ्यता कौन कौन सी थी? नौह, जोधपुरा और सुनारी।
ठीक है दोस्तों, आज तक अपन यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है।